क्या कहा जाए। तो संसार बड़ा गजब है। सतगुरु शरण न आवही, फिर होए अकाज। जीव खोए सब जाएंगे, काल तिहुपुर राज। सतगुरु की शरण में नहीं आते हैं तो फिर तुम्हारा अकाज हो रहा है। जीव खो जाएंगे, ऐसे जीव खो जाएंगे। काल तिहुपुर राज। काल तो तीनों पुर में राज कर रहा है। तीनों पुर का मतलब है पूरा संसार। तीनों लोक का अर्थ है पूरा संसार। वेद में पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक, ये तीन को लेकर के तीन लोक कहा गया है। तो पूरे भारतीय परंपरा में तीन लोक कहने का प्रचलन हो गया। तीन लोक का अर्थ है विश्व की समग्रता। विश्व की समग्रता में काल पूरा है, भरा है। सब जीव खो जाएंगे। राई का दाना समुद्र में गिरे, कोई खोज पाएगा? गाफिली में पड़े रहोगे, खुरबुर खुरबुर करते रहोगे, मन खराब रखोगे, आजकल में मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए चित्त साफ रखो, निर्मल रखो और शुद्ध हृदय से समर्पित होकर के साधना करो। सतगुरु तो सतभाव है, जो असभेद बताए। धन्य शीश धन भाग तिह। सतगुरु तो सतभाव है, जो असभेद बताए। सतगुरु तो भेद बताने वाला है सतभाव का, जो इस ढंग से बतावे सतभाव को, सत्य भाव को, सत्य अस्तित्व को जो बतावे, वो सतगुरु है। सत्य स्थित क्या है? तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा अपना आपा है, अपने आपा में लौट आओ। ये सत्य का बोध देने वाला सतगुरु है। धन शीश धन भाग ते, जो ऐसी सुधि पाए। ऐसा शिष्य धन्य है और वो भाग्यशाली है, उसका भाग्य धन्य है जो ऐसी सुधि पाया। गुरु का उपदेश, सुध नाम ख्याल। गुरु के निर्देश से जिसको ऐसा ख्याल हुआ, समझ आई, वो धन्य है। सदगुरु मिले जो सब मिले, ना तो मिला न कोय। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। सदगुरु मिले तो सब मिल गए, नहीं तो कुछ नहीं मिला। तुम कहो हमें माता पिता मिले हैं, माता पिता तो सब देहदारी को मिले होते हैं, तभी तो पैदा होता है। माता पिता का बड़ा उपकार है, लेकिन कल्याण वो बेचारे नहीं कर पाएंगे, बल्कि मोह ममता बना करके और डुबाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, मारे प्यार के। लड़का बच्चा मिल जाए और भी बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। घर घर में ये सब है। सदगुरु मिले तो जानो सब मिला, जहां से भ्रम कटा चित्त शीतल हुआ। सदगुरु मिला जो जानिए, ज्ञान उजाला होए। भ्रम का भाणा तोड़ कर रहे निराला होए। सदगुरु मिला तब जानो जब ज्ञान का उजाला हो जाए। दिया की तरह अंधेर, तो दिया क्या करेगी? तुम सदगुरु के पास रह करके भी उजाले में न रहो तो सदगुरु क्या करेंगे? भ्रम का भाड़ा फोड़ दो, मन में कोई भ्रम न रखो, अपने कल्याण के विषय में सोचो और निराला हो जाओ, विकारों से रहित हो जाओ। सदगुरु की माने नहीं, अपनी काहे बनाए। कहें कबीर क्या कीजिए और मता मन माए। सदगुरु की बात नहीं मानता है, अपने अहंकार ममकार की बात बना के कहता है। कबीर साहब कहते क्या कीजिएगा? ऐसे शिष्य के मन में और ही मत है, अपना अहंकार गांठे बैठा है, तो अपना अहंकार गांठे बैठा है
तो क्या करेगा? मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यों कथि काहे कबीर। मन दिया तो मानो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन के संग में शरीर दे दिया। मन समर्पित है, तब फिर क्या रह गया? अब समर्पित ऐसी चीज यह है, कोई हमें लाके रुपया दे दे, हो गया, उसको बारंबार समर्पित नहीं करना। कोई चीज दे दे वो तो सरल है, मन देना सरल नहीं है। मन दिया और फिर मन लौटा लिया जाता है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। मन देना सरल नहीं होता है, अपने मन में कब्ज होने लगता है, समझ में फर्क पड़ने लगता है। तो फर्क पड़े तो वहां जाके समाधान करो, वहीं जाके समाधान करो। हर जगह की बात है। यहां इतने साधक रहते हैं, किसी साधक के मन में किसी के लिए कुछ फर्क लगे तो उन्हीं से पूछ लो, समाधान हो जाएगा। तुम समझो कि मुझ पर उन्होंने गुस्सा किया, तो डरो मत, विनम्र होकर उनसे जाके पूछ लो, तो वे नम्र हो जाएंगे और समाधान हो जाएगा। अब कभी गुस्सा कोई कर दिया, भूल हो गई, और उसने पश्चाताप किया, गुस्सा हटा दिया, और तुम माने बैठे हो, और साल भर माने बैठे हो। उन्होंने गुस्सा किया था और उन्होंने गुस्सा उसी क्षण खत्म कर दिया था और भूल समझ लिया था, और तुम उस भूल को पकड़े बैठे हो, कितना नुकसान कर रहे हो। तो आपस में भी गृहस्थ विरक्त कहीं भी हो, कुछ फर्क लगे तो वहीं बैठ के समाधान करो, सब खत्म हो जाएगा। आपस में संवाद की जरूरत है। विकार वहां बनता है, फोड़ा वहां बनता, मवाद वहां बनता है जहां जिसके प्रति शंका है वहां बात नहीं की जाती, दूसरे से की जाती है और दूर की जाती है। वो विकार फिर उसका नासुर बनेगा, उसका पतन करेगा। व्यवहार की शुद्धि के बिना परमार्थ नहीं बनेगा। प्राणी और पदार्थ है वो तन का निर्वाह, बोधबाद चक्र यही बिरला पावे था। ये विशाल वचनामृत की अंतिम साक्षी है। भुक्त भोगी रहे साहब, और सभी महापुरुष भुक्त भोगी हैं। तो प्राणी और पदार्थ और शरीर का निर्वाह, ज्ञान होने के बाद ये तीन चक्र है। चक्र, प्राणी मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, उनमें झंझट, अपना शरीर का निर्वाह लेना है। ये तीन चक्कर है, बिरले था पाते ना, इसी में लोग बा जाते हैं। मन दिया तो तन दिया, मन समर्पित करो, और जहां देखो जहां मैंने समर्पित किया ठीक नहीं तो लौटा लो और हट जाओ, वहां रहो ही ना। और समझते हो ठीक है तो कुछ बात हो तो वहां पहुंच के समाधान करो। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव, कहें कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। जिसको खोजते खोजते ब्रह्मा थक गए, सुर नर मुनि और सब देवता थक गए, कहें कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। कबीर साहब कहते, हे साधुओं, हे संतों, हे भक्तों, तुम सदगुरु की सेवा करो तो पा जाओगे। ब्रह्मा खोजे, सुरनर मुनि खोजे, देवता खोजे, भटकते रहे जिस तत्व के लिए, वह तत्व तो सदगुरु के उपदेश से मिलेगा। इसलिए सब अहंकार छोड़ करके सदगुरु की सेवा करो। जग में युक्ति अनूप है, साधु संग गुरु ज्ञान, तामे निपट अनूप है, सदगुरु लागा कान। जग में युक्ति अनूप है। जग में
युक्ति नाम तरीका विलक्षण, अनोखा, अनोखा लक्षण, अद्भुत लक्षण है। साधु संग गुरु ज्ञान, साधु की संगत करो और गुरु ज्ञान का आचरण करो। तामे निपट अनूप है सदगुरु लागा कान, उसमें निपट अनूप अत्यंत विलक्षण है कि सदगुरु के वचनों पर कान दो, उनके उपदेश पर ध्यान दो। अथवा सदगुरु लागा कान, तुम्हारे कान में सदगुरु लगे तो तुम धन्य हो। सदगुरु ने तुम्हें ज्ञान की वाणी तुम्हारे कान में सुनाई तो तुम धन्य हो। कबीर समझा कहत है, पानी था बताए, ताकू सदगुरु का करे, जो अवघट डूबे जाए। कबीर साहब कहते हैं, समझा कहते हैं पानी था बताए। कोई नदी पार जाना चाहता था तो वहां पर कोई खड़ा था, वो जानता था तो उसका समझा हुआ है, था लिया हुआ है, वो बताता है ऐसे न जाओ, उधर से जाओ। लेकिन बात नहीं मानता, विश्वास नहीं है, दूसरी तरफ से जाता है, डूबता है। ताकू सदगुरु का करे, जो अवघट डूबे जाए। सदगुरु था लिए हैं, जानते हैं। अब उनसे पूछो, रास्ता बताएंगे। विश्वास नहीं है तो बारंबार मैं कहता हूं छोड़ दो और मुलहिजा न करो। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। और सांचे गुरु के पक्ष में दीजे मन ठहरा है, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं चाहे। ये साखियां शायद आगे आएंगे, लेकिन मैं ही उदाहरण में कह दिया कि गलत लगता है तो छोड़ दो, सही है तो समझो। कबीर समझा कहता है पानी था बताए, पानी का था जानता है, पानी की था जानता है, समझा बूझा है, उसकी बात नहीं मानते हो, अवघट में जाते हो तो डूबोगे। जिनका आधार पकड़े हो उन पर विश्वास नहीं है और अपना दिल तुम भटका रहे हो इधर उधर, कैसे उबरोगे? डूबा अवघट ना तरे, मोह आदेशा होए, लोभ नदी की धार में कहा पड़ो नर सोए। जो अवघट में डूबता वो तरता नहीं, जो कुपंथ में जाता है बह जाता है। मुझे तो ये अंदेशा है कि तू लोभ की नदी की धारा में पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्यों लोभ करता है? किसी चीज का अहंकार क्यों करता है? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सिर देना सीखो। जब सिर दे दिए तब क्यों अहंकार करते हो? बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरय, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। बिना सदगुरु के उपदेश के सुर नर मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तर नहीं सकता, और जीव की क्या गिनती है। केते पढ़ गुण पचमुए, योग यज्ञ तप लाए, बिन सतगुर पावे नहीं कोटिन करे उपाय। कितने लोग बहुत पढ़ गुण करके विद्वान बन गए, योग किए, यज्ञ किए, तप किए, लेकिन बिना सदगुरु के भेद न मिलेगा। कितने ऐसे हैं घर छोड़ के बैठ जाते हैं कहीं जंगल में और कहीं आधार नहीं लेते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, पूजा चढ़ने लगती है, लेकिन भटके रहते हैं। इसलिए कल्याण का रास्ता है सच्चे सदगुरु की खोज करो, जहां पूर्ण संतोष हो, समर्पित हो। समर्पण होने के बाद अपने कुटेव के कारण, अज्ञान के कारण उन्हीं में दोष दिखे तो अपनी परीक्षा करो।
नहीं तुम सब पर संदेह करते करते बह जाओगे, कहीं गुरु न पाओगे। जहाँ जाओगे वहीं संदेह होगा, जहाँ जाओगे वहीं संदेह होगा। यह मन बड़ा विचित्र है। जब श्री विशाल साहब को मैं देखा पहली बार, गुरु जी के साथ गया, खूब भीड़ लगी थी। कुंभ मेला था यहाँ का 54 का, उसी में हजारों लोग मरे थे। और उसी समय भक्त लोग खूब आ रहे थे, यहाँ आवें साहिब के पास जाएं, खूब घामा घामी। और वहाँ का ऐश्वर्य देख करके मेरे मन में शंका हुई कि साहिब का ऐश्वर्य, साहिब के मन में मोह नहीं होता होगा? तो मैं सोचूं कि इतने बड़े पुरुष, उनको मोह क्या होगा? तो इतना इतना मिल रहा है, सब भीड़ और आरती वंदना पूजा सत्कार, तो कुछ नहीं मोह होता होगा? लेकिन किसी से नहीं कहा, क्योंकि उनके प्रति मुझे अनन्य श्रद्धा थी। साधना द्वारा स्वयं समाधान हो गया। वो नहीं, चाहे जितना हो, कुछ नहीं होगा। जो पहुंच गया अपने पद में, ये कूड़े कचड़े में कहाँ मोह करेगा? लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं, 54 की, जनवरी की, 51 वर्ष हो गए, और मेरे मन में संदेह हो, क्या साहब को मोह नहीं होता होगा कहीं कुछ? तो मोह की वहां क्या बात है? हमारी दृष्टि में वो बहुत था, उनकी दृष्टि में कुछ नहीं था। जो उस दशम पहुंच जाएगा उसके लिए कहां कुछ है, क्या है? केते पढ़गुनी पचमुए योग यज्ञ तप लाए, बिन सदगुर पावे नहीं कोटिन करे उपाय। कोटि उपाय करो, बिना सदगुरु के वह पद नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है। करो काहो, करो छोड़ कुल लाज, जो सतगुरु उपदेश है, होए तब जीव काज, निश्चय करी प्रतीत कर। कुल का लाज छोड़ दो। तुम ऊंचे कुल में जन्मे हो, ये भूल जाओ। ऊंच नीच झूठ है, ऊंच नीच है मध्य की वाणी। निर्माण बनो। जो सदगुरु का उपदेश है उसका आचरण करो। होए तब जीव काज, निश्चय कर प्रतीत करो। निश्चय करके उनकी वाणी में विश्वास करो। और कुल कुटुंब जात पात पद मर्यादा विद्या शिक्षा बुद्धि सबका घमंड छोड़ दो। सदगुरु खोजो संत, जीव काज जो चाहो। मेटो भव को अंग, आवागमन निवारो। ऐ संत, सदगुरु की खोज करो। अगर जीव काज चाहते हो, तो दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो सच्चे सदगुरु की खोज करो। मेटो भव को अंक, भव का अंक मेटो। अंक नाम चिन्ह, दाग। जो भव का अंक है, दाग है, अविद्या है, उसको मिटाओ और आवागमन का निवारण करो।